हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, इनटू योर लाइफ एंड व्हाई, रीजंस। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों, उसकी रीजंस क्या हैं। आज देखेंगे। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, वी हैव इट्स अ फोकस्ड। आपसे जितना रेजोनेट होगा उतना ही रखिएगा, बाकी को आप लोगों ने जस्ट फ्लाई कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक गाइज। इसी तरह से अपना सपोर्ट और फीडबैक आप मुझे देते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आ चुका है फोकस्ड का। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ये डेफिनेटली इनकी नज़र आप पे, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इस पर्सन ने नज़र रखी हुई है। दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, या फिर दिस पर्सन हैज़ कीपिंग एन आइज ऑन यू। आप पे नज़र है इस पर्सन की, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हो। यस, डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। यस, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है। इस पर्सन की जो आइज़ हैं वो मे बी ग्रीन हो सकती हैं। यस, बट आई फील इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, वो काफ़ी एक तरह से मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है, एक बड़ी अकेली सी, या बहुत ही लाइक एक इंसान होता है ना जो बड़ा सस्पिशियस होते हैं, छुपे रुस्तम, डार्क हॉर्स वाली एनर्जी मुझे वो दिख रही है इस इंसान की। डेफिनेटली हो सकता है आपको शायद ना पता हो, या मे बी कुछ लोगों को आप जानते भी हो इस पर्सन को, बट इस पर्सन की नज़र आप पे है, इस बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता कि लाइक आप इस पर्सन को फैसिनेट कर रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत दिलकश, बहुत हसीन लगते हो। एंड इस इंसान का फोकस सारा आप पे है, तो ये आपकी लाइफ में एंटर इसी वजह से होना चाह रहे हैं, बिकॉज आप इनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हो। इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो। यस, ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसी वजह से आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन जो भी है ना, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं। मे बी इस इंसान को आप समझ आ रही है कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ इस इंसान को रिश्ता रखना है। यस, क्योंकि इनका एक पीरियड जो है ना वो अवेकनिंग का चल रहा है, जिसमें इस पर्सन को कुछ ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। मे बी इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, बट ये इंसान का ऐसा लग रहा है ये इंसान ना एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चल पड़े हैं, जिसमें इनको बहुत कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। यस, इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, या आप इनके लिए क्या मायने रखते हो, क्या मैटर करते हो, वो समझ आ रहा है इस पर्सन को। यस, बट आपसे ना ये पर्सन नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं आपके बारे में। ना तो ये पर्सन ऐसे लग रहा है, ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपने इस पर्सन को कोई ना जादू कर दिया है। यस, जैसे एक होता है ना, आपने इस इंसान का दिल जीत लिया है। यस, मुझे वो एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने इनका दिल जीत लिया। ये अपने आप को जो है ना वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों में एक्सट्रीमली इंटरेस्ट मुझे इस पर्सन का दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद ये आपकी तरफ जो है ना आपके लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान का दिल आप पे आ गया। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों की तरफ अपना नज़र रखी हुई है। इन्होंने बहुत ज़्यादा नज़र की एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी हर मूव पे, हर चीज़ पे आपकी नज़र रखते हैं। आप क्या कर रहे हो, किस टाइम आप लोग एक्टिव होते हो, किस टाइम आप ऑनलाइन आ रहे हो, ये हर चीज़ के बारे में इस इंसान को आइडिया हो सकता है। आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये भी नज़र रखी हुई है इस पर्सन ने। यस, मुझे लगता है ये इंसान को आपकी हर एक मूव पे नज़र है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड दिख रहे हैं ये आप लोगों को लेकर मुझे। आपसे इस पर्सन की जो नज़र है ना वो आपसे नहीं हट रही है गाइस, क्योंकि आपने इस इंसान का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे दिल जीत लिया, या आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो, या आपको चाहते हैं। यस, वी हैव इट्स क्रिकेट्स, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे आपके बीच में एक साइलेंस सिचुएशन चल रही है। या तो कुछ लोगों की तरफ से ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, आपके बीच में साइलेंस है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही। यस, अदरवाइज़ ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं ना, यस मुझे लग रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ आप लोगों का कुछ कनेक्शन था, बट वो इस टाइम टोटली एंड हो चुका है, जिसकी वजह से ये पर्सन ने हो सकता है चीज़ें शायद खुद ख़राब की हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने आप लोगों को क्रश किया, आपकी फीलिंग्स को क्रश किया, या फिर आप लोगों के इस रिश्ते को जो है वो क्रश किया किस तरह से, या तो बुरे तरीके से ब्रेक किया है, तो आपको अपसेट किया। और इस टाइम ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, एंड ऑल्सो ये खुद भी काफ़ी अपसेट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो खामोश हो गए हो उस वजह से भी शायद ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गए हो, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो।
यस क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं यहाँ तो आपकी इमोशंस को क्रश किया है, आपकी इमोशंस को बहुत बुरे तरीके से यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने हर्ट किया है। और अब बदले में ये इंसान खुद काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, काफ़ी सैड हैं, काफ़ी अकेले हैं। यस और आपको ढूंढ रहे हैं, आप पे नज़र है इस इंसान की, क्योंकि ये इंसान जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यस बट इस टाइम साइलेंस एनर्जी है, वी हैव टिकटॉक। या इस इंसान को ऐसा लगता है कि टिकटॉक टाइम गुजरता जा रहा है, सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, सारे काम लाइफ के चलते जा रहे हैं, लेकिन जो है ना आप लोगों से जो है ना वो चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। ना ही ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन ले पा रहे हैं, ना ही इनको लगता है आप कोई एक्शन ले रहे हो अभी तक। यस बट ये इंसान अकेले हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान ने शायद खुद को टाइम दिया हुआ था कि इतने पीरियड में हो सकता है आप एंट्री कर लो इनकी लाइफ में, तो अगर ना की तो फिर ये खुद कुछ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है वो टाइम इनको लगता है गुजर गया है, तो अब दैट्स वाई ये इंसान खुद आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये इंसान ने कोई ना कोई नोट्स बनाए हुए हैं, या फिर ये इंसान कोई जर्नलिंग करते हैं, इनके दिल में जो भी कुछ होता है या फिर इनके माइंड्स में कोई भी थॉट्स आ रही होती हैं, ये उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है पहले प्रिंटर होते थे टाइप राइटर वाले, ऐसे मे भी अभी भी कहीं होंगे, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, लेकिन ऐसे होते थे। तो मे भी इस इंसान के पास ऐसा कोई प्रिंटर है जिस पे ये टाइप राइटर करते हैं, जो भी कुछ होता है इनके दिल में दिमाग में उसको लिखते हैं। तो मुझे लग रहा है इस इंसान ने यहाँ तो कोई डायरी रखी हुई है, या फिर ये इस प्रिंटर पे कोई ना कोई नोट्स बनाते हैं, जो भी कुछ कहना होता है या जो भी इनके दिल में आ रहा होता है ये उधर ना टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर करते रहे हैं। बट अभी की बार इनको लग रहा है कि अब लिखना सिर्फ इस चीज़ का सलूशन नहीं है, अब इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं जिसकी वजह से इन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है और इनकी नज़र हट नहीं रही है। तो आपकी तरफ आना चाह रही है इंसान, क्योंकि ये अकेले हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में जो है वो ये पर्सन एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को क्रश किया, आपकी फीलिंग्स को क्रश किया, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ इस पर्सन ने ना ख़राब की हैं। अच्छा कुछ लोगों का अपना प्रोफेशन जर्नलिज्म से भी हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ की बात कर रही हूँ। वी हैव इट्स अ सोलमेट एंड देन वी हैव असेस ग्रांटेड। ये इंसान आपको फेक अकाउंट से, तो गाइस डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनकी एक्सेसमेंट हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने जो है आप लोगों को सैड किया, आपका दिल तोड़ा है, यहाँ पर आपकी इमोशंस को फीलिंग्स को हर्ट किया, जिसकी वजह से शायद ये इंसान अपना आप जो है ना रियलिटी, अपनी आइडेंटिटी आपको शो नहीं कर रहे हैं। यस कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को लगता है आपको रिवील करने की ज़रूरत है, तो ये कन्फेस और रिवील करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। उसके लिए मे भी इस इंसान को शायद आपके साथ मिलना भी पड़ सकता है, तो मिलेंगे भी आपसे कोई टी के लिए, किसी कॉफ़ी के लिए, बट मुझे टी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि आप लोगों से अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसको रिवील करें, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये रिवील करना चाहते हैं, आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं उन सब चीज़ों का जो शायद पास्ट में कर नहीं पाए, या इवन के कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, आपके इमोशंस फीलिंग्स क्रश किए हैं, उनको भी ये जो है वो कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो आपके, या तो इनकी आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप रही हुई है, और या फिर हो सकता है कुछ लोगों का फ्रेंडशिप और आपका रोमांटिक कनेक्शन भी इस पर्सन के साथ रहा है। बट आई थिंक आप लोगों की अगर फ्रेंडशिप भी रही है ना, तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके इमोशंस अगर हर्ट किए हैं या कुछ भी सिचुएशन रही है ना, तो ये इंसान आपकी लाइफ में अब एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों के जो दिल है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के बिना जो है वो अपसेट हो गए, सैड हो गए। दैट्स वाई ये मिलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपने दिल को आपके दिल के साथ मिला दें। यस बिकॉज इसी तरह ही मुझे लगता है शायद आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में एंटर हो और आपके साथ सारी सिचुएशन सेटल डाउन हो, बिकॉज इस पर्सन के साथ आपका एक सोलमेट का कनेक्शन है। यस तो आप लोगों के साथ एक जो रिलेशन एंड हुआ या फिर कोई रोमांटिकली कनेक्शन एंड हुआ है, उसकी वजह से फ्रेंडशिप भी डिस्कनेक्ट हुई है। तो ये वो चीज़ों को नहीं कहीं ना कहीं जो है ना वो चाहते कि आगे फर्दर कंटिन्यू रखें। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इस टाइम आप लोगों से बहुत कुछ छुपा हुआ है, या फिर ये आपको सीक्रेटली जो है स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हो, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का दिल जीता हुआ है। यस तो लेकिन मुझे लग रहा है इस इंसान ने कोई ना कोई फेक प्रोफाइल बनाई हुई है जिससे ये इंसान आपको देख रहे हैं। हो सकता है इनकी अपनी जो आईडी है या अपनी प्रोफाइल है उससे यहाँ तो ये नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी आपके सामने आए, या फिर आप लोगों ने हो सकता है, या फिर इन्होंने हो सकता है अपनी अपनी ओरिजिनल जो है वो आईडीज़ उससे ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, ये भी रीज़न हो सकती है। बट ये इंसान जो है ना आपसे हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद आने से पहले, आपकी लाइफ में एंट्री करने से पहले आपको किसी फेक अकाउंट से भी ये किसी तरह से अप्रोच करने की या बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। और हो सकता है ये इंसान जो भी है ना वो इस टाइम अकेला फील कर रहे हैं,
और करते भी हैं, और आप फेक आईडी से हो सकता है आपको किस तरह से कोई मैसेज करने की कोशिश भी करते हैं, बिकॉज़ ये इंसान को ऐसे है कि किसी भी तरह से कोई भी चीज़ वर्क कर जाए, कोई भी चाबी यहाँ पे वर्क कर जाए और आप लोग इनसे ना इनके मैसेज का कोई रिप्लाई कर दो, इनको फेक प्रोफाइल से ही कर दो चाहे। बट इस टाइम चीज़ें आपके बीच में रुकी हुई हैं, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ टाइम का फैक्टर यहाँ पर रहा है। यस, बट इस टाइम ये इंसान प्रूव आपको शो करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंट्री करके कि ये इंसान जो है वो आप लोगों से सीरियस है। यस, हो सकता है, मुझे लगता है पास्ट में ये इंसान प्रूव नहीं कर पाए, उस चीज़ में फ़ेल हो चुके हैं, बट अभी की बार ये आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं और आप लोगों को प्रूव करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस शो करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में एंट्री करके, कोई एक्शन शो करके। पास्ट में भी ये मुझे एनर्जी दिख रही है, शायद हो सकता है इनको टाइम नहीं मिला या फिर इनको लगा टाइम सही नहीं है, बट अभी मुझे लग रहा है चीज़ें आपकी पोस्ट चल रही हैं, बट ये आपकी लाइफ में एंटर होकर आपको प्रूव करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि ये इंसान आप लोगों के साथ सीरियस है और इनको लगता है कि आपको शो करना ही पड़ेगा आपके सामने आके, क्योंकि फर्दर मुझे लगता है ये टाइम नहीं डिले करना चाह रहे। यस, और वैसे भी इनको जो है ना कुछ चीज़ें अवेयरनेस आ गई है, कुछ ना कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है कि अब सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पर टाइपिंग करने या डायरी लिखने तक या नोट्स बनाने तक नहीं रही, अब इनको कुछ ना कुछ खुद जो है ना वो एक्शन शो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिजिकली मूवमेंट लेंगे तो ही पता लगेगा आपको भी कि ये इंसान क्या चाहते हैं या कितना सीरियस हैं आपको लेकर। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपसे बात करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में या तो हाइड हैं या फिर अनकन्फेस हैं, उसको कन्फेस करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे लिख रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड से कि ये इंसान कुछ ना कुछ न्यू आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं या आपको किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी दे सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है ये इंसान किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं क्लियर, और आपको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये आपको लेकर डेफिनेटली सीरियस हैं। वी हैव द मून, बट कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके बीच में कंफ्यूज रही हैं, कैसे या फिर ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान जो भी है ना ये परेशान है इस टाइम अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है ना वो सही से हो नहीं पाई है, या फिर कुछ चीज़ें इनको इनसिक्योर कर रही थी पास्ट में, जिसके बारे में राइट नाउ ये इंसान एंट्री करके आपकी लाइफ में चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं। यस, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे फेयर्स, डाउट्स, एंजाइटीज़ रही हैं इस इंसान को, या फिर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी रही है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने की, तो आपकी बारी अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके सामने जो है ना वो कन्फेशन करना चाह रहे हैं और अपनी फीलिंग्स के बारे में ही आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यस, बट अभी कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं अपने फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में ही आपको, जो कि शायद आप में से कुछ लोगों को लगता है कि इस इंसान ने चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या फिर इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं, बट ये इंसान जो भी है वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इनको अपनी इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स को ख़त्म करना है और आपके सामने आपकी लाइफ में एंटर होना इसीलिए चाह रहे हैं कि आपसे बात कर पाएँ खुल के। यस, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज फर्दर ये इंसान जो है ना वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से चीज़ों को डिले करें या फिर किसी भी तरह से चीज़ें जो हैं अब ज़्यादा टाइम लें, क्योंकि इनको लगता है विद द टिक एंड टॉक कि टाइम गुजरता जा रहा है, जो इन्होंने टाइमिंग अपने माइंड में बनाई हुई थी या जितना अपने माइंड में क्राइटेरिया बनाया हुआ था कि इतने टाइम तक वेट करना है, तो वो गुजर गया। 3 ऑफ स्वॉर्ड, यस, इस टाइम ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या फिर आपका दिल तोड़ा है। हो सकता है इस इंसान ने खुद आप लोगों के साथ सेपरेशन या फिर किसी तरह से अपने आप को अकेला किया, आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है, और इसी वजह से विद द मून एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ये क्या करें। तो इनको लगता है कि इनको आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंट्री मारनी पड़ेगी, यहाँ पे विद द 8 ऑफ वैंड्स कोई ना कोई मूवमेंट लेना पड़ेगा ताकि चीज़ें जो हैं आपके बीच की इस टाइम चेंज हो सकें, जिसमें मेन टारगेट इनका कम्युनिकेशन आपसे करने का है। यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये फर्दर डिले नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इंसान जो है इस टाइम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, आपकी तरफ एक्शन लेना है और आगे फर्दर चीज़ों को जो है ना वो आगे लेकर जाना है। यस, तो इस टाइम जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, ये इंसान एंटर आपकी लाइफ में इस वजह से होना चाहते हैं ताकि इस सारी सिचुएशन को चेंज कर सकें और डिसाइसिवली करना चाहते हैं, लाइक डिसाइड कर चुका है ये पर्सन ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, आपको पेन दे के, आपको दुखी करके ये पर्सन खुद काफ़ी रिग्रेट में है एंड रियली वांट टू से टू यू सॉरी। एक फॉरगिवनेस की एनर्जी है, एक सॉरी की एनर्जी है जो ये आपसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद भी काफ़ी जो है ना अंदर से टूटे हुए हैं। यस, ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है, हार्ट अटैक की एनर्जी दिख रही है इस इंसान की मुझे। यस, क्योंकि इंसान खुद भी इमोशनल है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं है। यस, वी हैव 10 ऑफ कप्स, आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, और कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एज अ ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, दैट्स वाई आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं।
यस, बिकॉज उनको लगता है कि उनको खुशी आपसे ही महसूस हो सकती है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपसे प्यार चाहते हैं। यस, बिकॉज उनको लगता है कि आप जैसा लविंग, आप जैसा रोमांटिक, आप जैसा अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंट एंड सपोर्टिव पर्सन इनको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, जो इनको हील कर सके, जो इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके और जो खुद भी इनसे प्यार कर सके विदाउट एनी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी किसी मतलब के, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मीन एनर्जी इनको आपसे नहीं आती। और ये इंसान को आपका प्यार याद आ रहा है, जो आपकी केयर थी, जो आपकी ट्रांसपेरेंट एनर्जी थी, एक दिल से चाहने वाली, जिसमें कोई सेल्फिशनेस, किसी तरह की डिसऑनेस्टी नहीं थी। ये पर्सन उस चीज़ के लिए आप लोगों की लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है विद द 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ कंप्लीशन करके ही खुश रह सकते हैं। यस, इस इंसान को आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी केयर याद आ रही है, और वैसे भी कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि आपका प्यार, आपका लव इस पर्सन को जो है ना वो हील कर सकते हैं। इसीलिए ये अपनी लाइफ को कंप्लीट आप लोगों के साथ जुड़ के करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में जो है वो एंटर हो रहे हैं। यस, वी हैव हरमिट। ये इंसान आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत अकेले हैं इस टाइम, और डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा डीपली ये इंसान सोचते हैं कि इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को अब सुधारना है और सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। ये आपके साथ हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों पे नज़र रखते हैं और उस वजह से काफ़ी अपसेट भी होते हैं। इनको चीज़ सैड करती है क्योंकि आप इनको खूबसूरत लगते हो। यस, वो कहते हैं ना, अगर आपको सोना भी मिल जाए या आपको चांद भी हासिल हो जाए तो वो भी आपको उसके बाद बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है, उसका ग्रहण आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जब नहीं मिलता आपको चांद तो आपको बड़ा परफेक्ट और बड़ा हसीन लग रहा होता है। वैसे ही एनर्जी दिख रही है, आप इनको मिले, लेकिन उस टाइम इस इंसान को आपकी वो वैल्यू समझ नहीं आई जो कि आप खोने के बाद पता चल रही है। तो ये जब भी आपको देखते हैं तो उनको एक अपसेट एनर्जी होती है। पा के हासिल करके उसके बाद किसी चीज़ को खो देना, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है, वही इस इंसान को हो रही है। ठीक है, हासिल से ला हासिल तक का सफ़र। मिल गए थे आप इनको, लेकिन उसके बाद अगेन इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे इस पर्सन ने खुद आपको जो है वो खोया। तो वो चीज़ का ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी जो है सोचते भी हैं और काफ़ी तकलीफ़ों में भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और निकलना चाहते हैं इस तकलीफ़ से। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको हासिल कर पाएँ किसी भी तरह से। यस, मुझे दिख रहा है ये पर्सन की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं इनकी ज़िद है कि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आनी है और हर हाल में आपको कमिटमेंट देनी है। कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स आपसे शादी करके अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इट कुड बी एंगेजमेंट और मैरिज जो कि आपके साथ आगे प्लान करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत पॉजेसिव है, आपको खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इनको प्रॉफिट मिले इस रिलेशन में, इनका फ़ायदा हो। जो ऑलरेडी ये अपना डैमेज कर चुके हैं, अब आगे नहीं करना चाहते। और वैसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन रिजिड हैं, जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। किसी को छोड़ना है तो छोड़ना है, बहाना है, हासिल करना है तो हासिल करके रहना है। ये इंसान वैसे हैं, इनकी जो ज़िद होती है, जो करना होता है वो करते हैं, और वो कर किए बिना ये पर्सन फिर ऐसे लगता है इसको सुकून नहीं आता। यस, तो ये इंसान आपकी डेफिनेटली पोजेशन चाहते हैं, हर हाल में वो चाहते हैं कि आप इनको मिल जाओ, आपके साथ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। बट मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप के साथ साथ एक अच्छा ऑब्वियसली रोमांटिक कनेक्शन रहा हुआ है। तो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं रह पा रहे, दूर हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं खुद को, निकलना चाहते हैं इस तन्हाई से। यस, सो नंबर 10, 1, 9, 3, 8, 4, 18, 1 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे 31, 39, 34, 38, 33 इसकी मुझे एज दिख रही है, और 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो मोस्टली 30+ की एनर्जी है। ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड यहाँ पे विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।